पाव भाजी बनाने के लिए हमने सभी सब्जियों को अच्छे से धो करके साफ करके कट कर लिया है। भाजी बनाने के लिए हमने 1 बाउल गाजर, 1 बाउल पत्ता गोभी, 1 बाउल आलू, 1 बाउल फूल गोभी, 1 बाउल मटर, उसके अलावा हमने 1 बाउल बीटरूट को हमने रफली चॉप करके लिया है। यदि आप चाहें तो ग्रेट करके भी ले सकते हैं। अब हम सभी सब्जियों को कुकर में डाल करके 1 बाउल पानी को ऐड करेंगे। सब्जियों को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। सभी सब्जियों को हमने कुकर में डाल दिया है, उसके अलावा हमने 1 बाउल पानी को भी डाल दिया है। अब हम 1 से 1.5 चम्मच नमक और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर को डाल करके सब्जियों में मिक्स करेंगे और लीड से कवर करके 5 से 6 सीटी दिलाएंगे। हमने सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके कुकर को लीड से कवर कर दिया है। 5 से 6 सीटी लगाने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ करके हम कुकर को ठंडा कर लेंगे। कुकर ठंडा होने के बाद हम लीड को हटा लेंगे। सब्जियों को हम मैश कर लेंगे। सब्जियों को हमने यहाँ पर चम्मच से ही मैश कर लिया है। सब्जियाँ अच्छे से कुक होके कंप्लीट है और आराम से मैशी भी हो रही है, तो हमने चम्मच से ही सब्जियों को मैश कर लिया है। यदि आप चाहें तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। सब्जियां बढ़िया कुक होके कंप्लीट है, तो सब्जियां अच्छे से मैश हो गई है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब हम कुकर को एक तरफ रख के भाजी को फ्राई करेंगे। भाजी को फ्राई करने के लिए हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। गैस पर हमने कढ़ाई को भी रख दिया है। कढ़ाई में अब हम बटर के कुछ स्लाइस को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने बटर की 2 स्लाइस को ऐड किया है। उसके अलावा हमने 1.5 चम्मच ऑयल और 1 टीस्पून देसी घी ऐड किया है। अब हम बटर, ऑयल, देसी घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। बटर, ऑयल, देसी घी मेल्ट होने के बाद हम उसमें ½ टीस्पून जीरा और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने 3 लौंग, 5 से 6 काले मिर्च, बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़पत्ता, 1 छोटी इलायची डाल करके हम ग्रेटेड अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके हम सौटे करेंगे। लहसुन हल्का सा पकने के बाद हम बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम हल्के लाइट पका लेंगे। एक से 2 मिनट बाद प्याज पक के कंप्लीट है। प्याज हल्की लाइट होने के बाद हम चॉप किए हुए टमाटो और ग्रीन चिली को भी ऐड करेंगे। टमाटर मिर्ची डालने के बाद हम टमाटर को भी मैशी होने तक कुक करेंगे। एक से 2 मिनट बाद टमाटर मैशी हो गए हैं, तो अब हम कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक को हमने ऑलरेडी सब्जियों में ऐड कर दिया था, तो अब हम मसालों को हम ध्यान में रखते हुए ऐड करेंगे। 1½ टीस्पून रेड चिली, 1 टेबल स्पून पानी को मसालों में अच्छे से मिक्स करके मसालों को पका लेंगे। 4 से 5 मिनट तक के लिए मसालों को पकने देंगे। 4 से 5 मिनट बाद मसाले पक करके कंप्लीट है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है। मसाले के सरफेस पे हम ऑयल को देख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा धनिए को बारीक कट करके मसाले में मिलाएंगे। बाकी के धनिए को हम सब्जी बनने के बाद ऊपर से डालेंगे। धनिए को इस तरह से मसाले में मिलाने से अलग ही स्वाद बनता है। धनिए को मिक्स करके हम मैशी की हुई सब्जियों को मसाले में मिक्स करेंगे। सब्जियों को मसाले में मिक्स करने के बाद हमने 1 बाउल बॉयल पानी को ऐड कर दिया है। पानी को हमने ऑलरेडी गर्म कर लिया था, तो हमने 1 कटोरी गर्म पानी को सब्जियों में मिला दिया है और मिक्स कर लिया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग भाजी को रख सकते हैं।
भाजी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। भाजी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, भाजी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम 1 टीस्पून पाव भाजी मसाले को ऐड करेंगे। उसी के साथ हम धुले हुए धनिया को बारीक कट करके डाल देंगे। उसके अलावा भाजी में हमने 1 से 1.5 चम्मच इमली की चटनी को भी डाल दिया है। यदि आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। भाजी बनकर के तैयार है। तो हम ऊपर से धुला हुआ धनिया, बटर की कुछ स्लाइस को ऐड करेंगे। ये भाजी दिखने में जितनी बढ़िया है उतनी खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। भाजी बनकर के कंप्लीट है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके कढ़ाई को एक तरफ रख देंगे। अब हम पाव को रोस्ट करेंगे। पाव रोस्ट करने के लिए हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। गैस पर हमने तवे को भी रख दिया है। तवे पे हमने बटर की कुछ स्लाइस को डाल दिया है। बटर की स्लाइस को हम मेल्ट होने देंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए हम पाव को रोस्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद हम बटर के ऊपर रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, स्वाद अनुसार नमक स्प्रेड करके बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। पाव को बीच में से कट करके मसालों के ऊपर रखते हुए बटर की कुछ स्लाइस डाल करके रोस्ट कर लेंगे। बटर लगाते हुए पाव को अलटते पलटते रोस्ट कर लेंगे। पाव को अलटते पलटते रोस्ट करके ऊपर से नमक, मिर्ची, बारीक कटा हुआ धनिया डाल करके सेक लेंगे। पाव भाजी बन करके तैयार है। तो हम प्लेट में निकाल लेंगे। पाव भाजी को आप गर्मा गर्म खा सकते हैं। पाव भाजी को आप हरे धनिए की चटनी, हरी मिर्ची, प्याज के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी होती है। जब भी मन करे आप बना करके खा सकते हैं। और पाव भाजी की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।